सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक पूर्व चैंपियन स्पेन, जिसके खिलाड़ियों की कुल कीमत अरबों रुपए में है, और दूसरी तरफ करीब 5.5 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश जो अपने इतिहास में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के मैदान पर कदम रख रहा था, काबो वर्डे। पूरी दुनिया को लग रहा था कि यह मैच नहीं बल्कि स्पेन के लिए गोल दागने की एक प्रैक्टिस होने वाली है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस मैदान पर 40 साल का एक ऐसा बूढ़ा शेर खड़ा है जो फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी अनहोनी लिखने वाला है। मैच शुरू होता है और जैसा सबने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। स्पेन ने काबो वर्डे के गोल पोस्ट पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। 1 2 3 नहीं बल्कि पूरे मैच में स्पेन ने 27 बार गोल करने के लिए जानलेवा हमले किए। स्टेडियम में बैठे हजारों स्पेनिश फैंस हर बार गोल का जश्न मनाने के लिए अपनी सीटों से खड़े हो जाते, लेकिन तभी हवा में उड़ती हुई एक डाइव और गेंद गोल पोस्ट के बाहर। कभी शानदार रिफ्लेक्स, कभी बेहतरीन पोजीशनिंग, तो कभी अपनी जान की बाजी लगाकर स्पेन के स्टार स्ट्राइकर्स के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया एक नाम, वोजीन्हा, काबो वर्डे का 40 साल का कप्तान और गोलकीपर। 90 मिनट तक स्पेन के खिलाड़ी सिर पटकते रहे, लेकिन वोजीन्हा को भेद नहीं पाए। रेफरी ने फाइनल सीटी बजाई, स्कोर था 0-0। काबो वर्डे ने वर्ल्ड कप इतिहास का अपना पहला पॉइंट हासिल कर लिया था, या किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरी दुनिया इस वक्त काबो वर्डे के इस नए हीरो की जय जयकार कर रही थी। वोजीन्हा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन जब माइक उनके सामने आया तो वह मुस्कुराए नहीं बल्कि उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। आखिर क्यों? इतिहास रचने के बाद भी यह खिलाड़ी फूट फूट कर रो रहा था। क्या छिपा था इस कामयाबी के पीछे का दर्द? दरअसल इस कहानी का सबसे भावुक और हैरान करने वाला हिस्सा मैदान के बाहर था। जनवरी 2026 में अमेरिकी सरकार ने एक सख्त नियम लागू किया, जिसके तहत काबो वर्डे के नागरिकों को अमेरिका आने के लिए वीजा फीस के अलावा लगभग $15,000 यानी करीब 12 लाख रुपए की भारी भरकम रिफंडेबल सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करनी थी। इस नियम की मार वोजीन्हा के परिवार पर पड़ी। पैसे और कानूनी पेचीदगियों के कारण वोजीन्हा की मां अपनी वीजा प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी। जिस बेटे ने पूरी जिंदगी इस एक दिन के लिए लगा दी थी, उनकी मां हजारों किलोमीटर दूर बैठकर सिर्फ टीवी पर अपने बेटे को इतिहास रचते देख रही थी। वह स्टेडियम में मौजूद नहीं थी। भावुक वोजीन्हा ने रोते हुए कहा कि यह प्रदर्शन मेरी मां और परिवार के लिए है। वोजीन्हा को पाल पोस कर बड़ा करने वाले उनके दादा दादी भी आज इस दुनिया में नहीं है। जिन लोगों ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए, वे आज इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए वहां नहीं थे। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक और ऐसा ट्विस्ट है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड कप का यह हीरो करोड़ों कमाता होगा, किसी बड़े क्लब के लिए खेलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 40 साल की उम्र में जहां खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं, वोजीन्हा आज भी दक्षिण अफ्रीका की 2nd डिवीजन लीग में खेलते हैं। जहां वर्ल्ड कप के बाकी खिलाड़ियों की मार्केट वैल्यू करोड़ों में है, वही वोजीन्हा की कुल वैल्यू सिर्फ 40,000 यूरो यानी करीब 36 लाख रुपए है। स्पेन के खिलाड़ी की सैलरी में 100 वोजीन्हा आ सकते हैं, लेकिन स्पेन के खिलाफ उन 90 मिनटों में वोजीन्हा ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि फुटबॉल पैरों से नहीं, जज्बे और हौसलों से खेला जाता है। मैदान पर बैंक बैलेंस या मार्केट वैल्यू मायने नहीं रखती, बल्कि देश के लिए कुछ गुजरने का पागलपन मायने रखता है। जो खिलाड़ी कल तक गुमनाम था, आज वो काबो वर्डे का नेशनल हीरो बन चुका है। यही तो फुटबॉल की और वर्ल्ड कप की सबसे खूबसूरत बात है, जहां एक छोटा सा देश, एक साधारण सा खिलाड़ी और एक माँ का अधूरा सपना मिलकर ऐसी दास्तान लिख देते हैं जिसे पूरी दुनिया खड़े होकर सलाम करती है। अगर वोजीन्हा की इमोशनल और जाबाज कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।